हेलो। हाँ जी, वकील साहब बोल रहे हो। जी बोल रहा हूँ। यार क्यों दिमाग खराब करते हो आप ये वीडियो डाल डाल के। ये टाइम है आपका बात करने का? लेकिन आप क्यों डालते हो, क्यों परेशान करते हो, दूसरों को क्यों नहीं जीने देते चैन से। कल बात करना, ठीक है? नहीं, लेकिन यदि आप में दम है ना तो मेरे से बात करके आप उसको कल यूट्यूब दिन पे में बात डाल देना, करना, मैं ठीक है? मान जाऊंगा आपको। कल दिन में बात करना, ठीक है ना? नहीं, लेकिन डाल देना, मैं मान जाऊंगा कि आप कोई वकील हो। मैं कह रहा हूँ कल बात करना। मैं और इस टाइम बात लेकिन मत करा और इस टाइम फोन मत करा करो, ये टाइम 12 बज रहे हैं। लेकिन और मैं 2 बार ऐसे कह फोन रहा तुम्हारा हूँ मैंने कि काटा भी है। मेरे से आप बात कर लोगे ना तो आप बुद्ध क्या, सब कुछ ही छोड़ दोगे, पूरे संसार को ही। तो कल बात करते हैं ना, मना कर रहा हूँ क्या आपसे बात करने के लिए? शिष्य बन जाओगे मेरे। तो कल बात करते हैं ना। ठीक है, कल बात करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। सर चक्कर है, फोन ही नहीं उठा रहे आप। है। फोन ही नहीं उठा रहे, सुबह से कई बार ट्राई कर चुका, मैं रात को किया था ना आपको, तब आपने बोला था कि सोने दो अब तो। यार तुम्हें दिन में टाइम मिलता है क्या? अब नहीं है क्या टाइम आपके पास? अभी नहीं है, 10 बजे के बाद कर लेना भाई। अरे सर कर लो थोड़ी देर। हेलो। हाँ जी सर, मैं फ्री जो है थोड़ी देर बात करनी, 5-10 मिनट। हाँ जी, बताइए। कहीं कॉल भी करे थे पर फिर थे क्या कि सुबह कर जो, सुबह के बिजी है। जी जी, बताइए। हाँ जी, मैं चेन्नई खेले थे, वो थे कहे थे कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद पर बोलते रहते हो। क्या है आपके दिमाग में सब? आप ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते रहते हो ना, हम्म। तो मुझको इतना जहर क्यों भरा है आपके अंदर? आप ब्राह्मण हो? हाँ सर। अच्छा। तो ब्राह्मणों के खिलाफ मैंने क्या जहर बुलाया? आप ब्राह्मणवाद से जोड़ते हो ना हिंदू धर्म को भी, कि हाँ, तो ब्राह्मणवाद है ब्राह्मणवाद ये, क्या है? कि पूरा हिंदू धर्म ही ब्राह्मणवाद है। पूरा हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद है? हाँ, अच्छा। तो जो हिंदू शब्द जो बोल रहे हैं आप, हिंदू धर्म जो है, ये कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये तो सभी ग्रंथों में ही है, हिंदू धर्म तो जो मैंने चलता तो आ आज रहा तक है। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द देखा नहीं है। अरे जो, एक बात बताओ, जो आस्था है, जो मतलब भी इतने सारे क्या नाम है आपका? करोड़। मेरा नाम तो मनमोहन शर्मा है। मनमोहन शर्मा जी। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है ना, हिंदू धर्म, है ना? हाँ। तो हिंदू शब्द जो है, ना तो रामायण में, ना महाभारत में, और ना ही आपके हम्म। मनुस्मृति में, ना ही आपके सर वेदों में, और ना ही पुराणों में। सर सर जितने जो भी सनातन जितने है, भी हैं जी। सनातन, जो सनातन धर्म है वही तो हम्म। हिंदू है, तो हिंदू को आप अलग से क्यों परिभाषित कर रहे हो? नहीं, आप आप जब इतने मनमोहन इतने शर्मा जी। लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, तो उसमें आप मनमोहन शर्मा जी। परिभाषित। मनमोहन शर्मा हाँ। जी। हमें जो है पता लगना चाहिए कि हम जो है कोई भी बात कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। जब हाँ। हमें पता लगेगा तब हम जो है एग्जैक्ट बात कर पाएंगे। सर अभी सर आपने जो मैं बात ऐसे शुरुआत की थी नहीं, कि हम मैं ऐसे ब्राह्मणों के कह रहा खिलाफ हूँ सर। बोलते हैं। आप तो ऐसे मान लो कि हिंदू धर्म इस संसार में है ही नहीं, लेकिन यदि मान लो कि 125 करोड़ लोग यदि ऐसे कहते हैं कि भाई हिंदू हैं, तो यदि 125 लोग क्या, मतलब एक आदमी भी यदि ऐसे कहे कि भाई हिंदू है और उसको यदि आप गाली दो, तो वो अच्छा लगता है क्या? मान लो कि आप खुद फील करो कि अपन किसी को, एक आदमी को भी यदि मान लो कि नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वो सही है क्या? देखिए मनमोहन शर्मा जी, पहली बात तो किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है। नीचे दिखाना हाँ। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को आईना दिखाओ और उसकी शक्ल जो है खराब हो, बदसूरत हो, और वो आईना देख के जो है खुद ही डर जाए, तो उसमें हम्म। आईना दिखाने वाले को कोई भी दोष नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? सर सर आईने की इसमें क्या बात हो गई, मतलब हाँ। यदि मान लो आईने की आप कहते हो ब्राह्मणवाद कहते हो, तो एक बात बताओ, ब्राह्मण कितने परसेंट है अपने इंडिया में? मुश्किल से 10% होंगे। 3%। कितने? 3%। 3 तो नहीं है सर, ज्यादा होंगे। 3% ब्राह्मण है। और ब्राह्मणवादी कितने हैं, ये पूछो।
नहीं, लेकिन जो शर्मा लगाते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो 10% तो होंगे। लेकिन एक चीज बताओ, 10% इतने, मतलब उनमें ऐसी क्या वो हो गई कि वो मतलब 125 करोड़ उनके पीछे चल रहे हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब कुछ न कुछ तो आप जो हिंदू धर्म में जो है खासियत, तो उसको एक्सेप्ट करो ना। आप जी ऐसे जी, क्यों करते हो कि बहुत ये? अच्छी बात कही है मनमोहन शर्मा जी आपने। तो इस तरह से अगर हम मान के चलें कि अगर बहुत सारे लोग किसी के पीछे चल रहे हैं तो वो सही हाँ, है क्या, ऐसा मान सकते हैं हम? कौन से सही है? आप कह रहे हैं ना कि अगर 100 125 करोड़ लोग जो हैं किसी धर्म के पीछे चल रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकते, तो ये बात ठीक है ये बात? हाँ, मतलब यदि मान लो कि आप ये आप तो ना मेरे को एक चीज बता दो। यदि आप एक गांव है ना, गांव उसको हम्म। भी आप मान लो कि हो सकता है एक एक दो को आप कट्टर बना सकते हो, एक दो को किसी से के प्रति उकसा सकते हो, लेकिन यदि एक गांव को आप पूरा यदि कन्वर्ट करके बता दो ना, तो मैं मान जाऊं कि भाई बौद्ध धर्म में विशेषता है, हिंदू धर्म में मनमोहन नहीं है। शर्मा जी, सबसे पहली बात जो है ये है कि जो आप हाँ, कह रहे हैं क्या वो बात ठीक है कि 125 करोड़ अगर लोग अगर किसी बात को मान रहे हैं तो वो बात सही है, ये बात ठीक है क्या? सर सही है। आज के जमाने में सबको सब विचारक हैं। आज ये मान लो कि आज आप किसी को भी छोटे से मनमोहन कोई, शर्मा जी, मैंने सिर्फ सर एक एक बात पूछी है। सर या तो मैं वो ऐसे बात कह का रहा जवाब हूँ। हाँ में है या ना में है कि 100 125 करोड़ मान लो किसी बात पर चल रहे हैं तो क्या वो बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ, इसमें अब कोई दो ये राय नहीं। ये बात आपकी आई ना, देखो ठीक है। तो हाँ, अब इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी कि अगर 100 125 करोड़ लोग जो हैं किसी बात को, किसी धर्म को, किसी रीति रिवाज को, किसी परंपरा को अगर मान रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक है इतना करने से, है ना? हाँ, अच्छा, तो इस प्रकार से अगर देखें तो ईसाई धर्म ठीक हो गया, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने ठीक है, वाले तो। बिल्कुल। ईसाई धर्म भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, बौद्ध अच्छा, धर्म भी ठीक है। चलो। और जहाँ तक मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, अच्छा, तो आपने तो आपने ये मेरे को, देखा होगा कि हिंदू लोग जो है ईसाइयों को पीटते देखे होंगे आपने जो है। सर मैंने कई वो वीडियो देखे आप हैं लोकलाइज जब बात ईसाई कर रहे धर्म हैं। वाले लोग जब अपना धर्म प्रचार करते हैं, हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई आप ईसाई बन जाओ, तो हिंदू उन्हें क्यों मारते हैं अगर ईसाई धर्म सही है सर तो? सर ये तो लोकलाइज वाली बात हो गई। लोकल में ईसाई वाले ज्यादा मिल जाएं तो हिंदू वालों को भी मारते हैं, लेकिन वो धर्म को थोड़ी वो कर रहे हैं। वो तो मतलब उनकी पर्सनल इसका चीजें मतलब हैं ये जो। हुआ ना मनमोहन शर्मा जी कि हिंदू लोग ईसाई लोगों को स्वीकार नहीं करते, ईसाई लोग हिंदू लोगों को स्वीकार नहीं करते, ये बात ठीक है ना बिल्कुल? सर ऐसे आप तो ये बता दो, मान लो कि कोई आपका आसपास कोई है, मान लो कि हिंदू है, तो आप कितने हिंदुओं को समझते हो कि भाई ये बुरे लोग हैं आपके आसपास? देखिए, ये तो जब व्यवहार करते हैं हिंदू, जब पता लगता है, जब कोई मेरे से, अब आप मेरे से बात कर रहे हैं ना। सर सर जब व्यवहार करते हैं तो तब आप उनको यही क्यों कहते हो कि भाई ये हिंदू ही है? आप उस उनको हिंसक भेड़िया भी कह सकते हो, या फिर कोई ऐसे कह सकते हो कि भाई ये मानव ही नहीं है। वो अलग टाइप मनमोहन से हो गए शर्मा ना। जी, आप उनको मनमोहन हिंदू, शर्मा जी, दो जो बातों। उपद्रवी प्रवृत्ति का होता है, तो सर वो तो सभी समाजों में, सभी धर्मों में होते हैं। उनको आप मनमोहन शर्मा जी, जो आप मुझसे धर्म का। चर्चा करना चाह रहे हैं उसका मुझे कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा जिसको पकड़कर हम जो चर्चा कर सकें। सर मैं सिरा आपकी इसलिए चर्चा का विषय क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। सर विषय यही है कि यदि मान लो कि आप उकसाते हो, यदि आपकी आपके उकसाने से यदि मान लो कि क्या आप उकसाते हैं जरा जातिवाद बता को दीजिए खत्म आप। करने की, आप आप जो है एक जातिवाद की। फैक्ट दें, मुझे एक फैक्ट दें कि भाई आपने जो है यहाँ पर ये बात कही है और इस बात से जो है लोग उकसाई में आ जाते हैं, तो वो बताओ आप मेरे को। सर आप जो सबसे बड़ी चीज है कि ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हो, तो क्या बोलते ब्राह्मणवाद, हैं, क्या बोलते हैं ब्राह्मण के खिलाफ, एग्जैक्ट बताओ ना कि मतलब ब्राह्मण के खिलाफ हम क्या बोलते हैं? आप हिंदू को ही ऐसे कहते हो कि भाई हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मणवाद है, तो ये खिलाफ ही हो गया ना कि भाई पूरे हिंदुओं को आप ब्राह्मणों के खिलाफ तो भड़का रहे हो। ये झूठ है कि हिंदू धर्म जो है ब्राह्मणवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद कैसे है सर हिंदू अच्छा, तो धर्म? पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद क्या है। हाँ, तो ये कैसे मालूम करें कि ब्राह्मणवाद क्या क्या है? सर ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म कैसे हो गया? मतलब ये जो अ, हिंदू धर्म ने तो सभी को एक्सेप्ट किया है, बौद्ध धर्म को भी एक्सेप्ट किया है, जैन धर्म को भी एक्सेप्ट किया है। वो तो उसके अधीन जो सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो हाँ, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, यही तो जो विशेषता आदमी है सर। जो आदमी जब मस्जिद में जाए तो टोपी पहन ले मुसलमानों की,
जब हाँ गुरुद्वारे में जाए तो उनका वो पहन ले लिबास जो है, जब मंदिर में जाए तो उनका लिबास पहन ले, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? सर, वो अलग चीज हो गई। नहीं, मैं आपसे पूछ धर्म रहा हूँ को कि ऐसे आदमी को वो क्या कहोगे? क्या ऐसे आदमी को बहरूपिया नहीं कहेंगे? सर, वो बहरूपे अलग हो गए। वो तो आजकल बहरूपे बोलो चाहे धर्मनिरपेक्ष आदमी बोलो, वो अलग चीज है। लेकिन यदि मान लो कि यदि धर्मनिरपेक्षता का मतलब पता है क्या होता है? सर, धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब है, ये तो सभी को पता है। उसमें तो क्या है, जो सभी धर्मों के को एक आदर के भाव से धर्मनिरपेक्षता का देखें। मतलब होता है कि मैं किसी के ना तो तारीफ करूंगा और ना किसी की बुराई करूंगा। सर, मैं ये किसी तो भी धर्म में जो है धर्मनिरपेक्षता जाकर सर इन्वॉल्व नहीं व्यापक होऊंगा। व्यापक शब्द है। धर्मनिरपेक्षता को कि सीधे सीधे अपन ये समझ सकते हैं कि भाई सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना, सम्मान का भाव रखना ही मनमोहन शर्मा धर्मनिरपेक्षता जी, है। जिस चीज के प्रति आदर किया जाना चाहिए तो वहां पर आदर प्रकट किया ही जाना चाहिए, लेकिन जो चीज आदरणीय हो ही ना, सम्माननीय ना हो, उसको आदर कैसे दोगे आप? सर सर तो मैं अब मुझे ऐसे कह रहा ये हूँ कि बताइए, जब सर आप, सर हिंदू हिंदू धर्म में आदरणीय नहीं है। हाँ, अभी बहुत बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरेआम मूर्ख बनाया, ये कहकर कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम की मूर्ति में। तो इसे क्या कहेंगे आप? ये सम्माननीय स्टेटमेंट है क्या? आदरणीय सर स्टेटमेंट है ये? सर आदरणीय है प्राण प्रतिष्ठा। सर आप प्रतिष्ठा क्या होती है मनमोहन शर्मा जी? सर प्रतिष्ठा किसे प्रतिष्ठा कहते हैं? मतलब भगवान को खुद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसको अंश को अपन प्रतिष्ठित कर रहे हैं किसी प्रतिष्ठा विशेष का जगह, तो हिंद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का है जो सर। है जो मीनिंग होता है लोकल भाषा में क्या होता है? सर एक तरह से स्थापित करना, मैं समझ लो। स्थापित करना होता है या सम्मान होता है? पर अच्छा, ये से प्रतिष्ठा, हाँ, कि भाई किसी की प्रतिष्ठा को ठेस मत दो। हाँ, सम्मान मान लो, सम्मान लो कि प्रतिष्ठा भाई। माने सम्मान होता है ना। हाँ हाँ और हमें क्या समझाया जा रहा है पूरे देश को? स्थापित करना, है ना? हाँ कि हाँ उसमें प्राण डाले जा रहे हैं, ये समझाया जा रहा है ना। हाँ और प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जो प्रतिष्ठा खो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, उसको प्राण देना, इसका मतलब यही हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। हाँ सर। अगर उसमें मूर्ति में प्राण फूकने वाली बात होती कि उसमें प्राण डाले जा रहे हैं, तो क्या बोलते? प्राण स्थापना, ऐसे बोलते ना। सर प्राण स्थापना ही बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। अभी ये उसी का एक तरह से समानार्थी शब्द आ गया है, लेकिन जब समानार्थी कैसे हो जाएगा मनमोहन शर्मा जी? आप इतने बड़े सर पढ़े लिखे हैं, सर विद्वान हैं, आप लेकिन मुझसे बात कर रहे हैं। जितने भी आप अपन मुझे बताइए कि जो ग्रंथ स्थापना हैं, और प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग शब्द हैं या एक ही शब्द है? सर जितने भी जो ग्रंथ है ना, उसमें प्राण स्थापना ही आएगी कि भाई प्राण इसीलिए स्थापना। इसीलिए हमने कहा कि जो ब्राह्मण है ना इस देश में, वो ब्राह्मणवाद फैला रहा है, और ब्राह्मणवाद जो है इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र है। इसीलिए सर हम लोग जो है पोल खोलते हैं, जो सर सच वो है तो उसको सही उजागर है करते हैं, हम कुछ और सर। नहीं करते हैं। जब सर प्राण उजागर स्थापना को आप प्राण प्रतिष्ठा कह रही हो, इसका मतलब जो है ये निकलता है कि राम जो अपनी प्रतिष्ठा इस देश में खो चुके हैं, जो धूमिल हो चुकी है, उसको प्राण देने का काम कर रहे हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सारे में गाया बजाया गया है। लेकिन लोग तो मूर्ख हैं। अब आप कह रहे थे ना 100 करोड़ लोग किसी के पीछे चल रहे हैं तो वो ठीक ही होगा। हाँ अब हाँ बताइए मुझे, 100 करोड़ लोगों ने क्या फॉलो किया? क्या पूछा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि प्राण प्रतिष्ठा क्या कर रहे हो या प्राण स्थापना कर रहे हो? पूछा किसी ने? बताइए आप मुझे। सर, ये तो भाव की बात है। प्रतिष्ठा भाव नहीं और नहीं नहीं नहीं, स्थापना को भाव क्या होता है? अपन सर उसको अलग अलग मतलब है, अपन उसमें क्यों जाएंगे कि मनमोहन शर्मा स्थापना जी, क्या है। मनमोहन शर्मा सबसे जी, सर मनमोहन शर्मा भाव जी, भाव भाव क्या होता है? सर भाव यही है ना कि भगवान का अंश वहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो ये भाव है। अब उसमें क्या जाना कि ये प्रतिष्ठित हो रहे देखिए, हैं, स्थापित हो भाव रहे से हैं कि भाव आ से रहे भावना हैं, जा बनती है रहे ना। हैं। हाँ भाव से भावना बनती है ना। हाँ हाँ जब तक शब्द और शब्द का अर्थ रहता है तब तक तो कोई परेशानी नहीं रहती, लेकिन जब शब्द का अर्थ भाव बन जाए और उससे भावना निकलने लगे, तब अर्थ के अनर्थ होने लगते हैं। इसी देश में जो है यही काम हो रहा है कि शब्द के अर्थ तो ठीक थे, लेकिन सब शब्द के अर्थों को विकृत करके उससे भाव निकालने लगे और उससे भावनाएं बनने लगी, तो भावनाएं आहत होने लगी ना। आहत जो है, हाँ, तो ये भावनाएं तो आहत क्यों हो रही थी? सर। क्योंकि आपने शब्दों के अर्थ बदलने लगे। हाँ शब्दों का तो अर्थ तो कुछ निकलता है। ताड़ना शब्द लिख दिया आपने, उसका आप अर्थ निकाल रहे हैं शिक्षा देना। अब शिक्षा देने का जो भाव निकालेंगे तो भावना आहत हो जाती है, क्योंकि वहां पे तो फिट नहीं बैठता हो जाए। सर नहीं, ताड़ना शब्द जैसे ये अब प्रचलित हो रहा है, जो ये दोहा
कि भाई ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है कि मतलब पीटना है। लेकिन सर ये चीजें अपन जो उस टाइम की है ना, उनको अपने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हो और कोई दूसरा दूसरे के अनुसार व्याख्या कर रहा है। लेकिन अच्छा, व्याख्या कौन सी सही रहेगी मनमोहन शर्मा जी? सर व्याख्या यदि मान लो कि शिक्षा वाली भी हो किस सकती है। व्याख्या को हम स्वीकार कर सकते हैं? सर ये तो अपने अपने हिसाब से है, एक तरह अपने से अपने मान से लो नहीं कि होता मनमोहन शर्मा जी। उस व्याख्या को हम स्वीकार कर सकते हैं जो सर्वजनीन हो, यानी जिसे सब लोग जान जाएं, सब लोग उसको स्वीकार कर लें, सब लोगों पर एक समान रूप से लागू हो। उस व्याख्या को तो नहीं स्वीकार किया जा सकता है। सर लेकिन ये इसको जो है किसी पर तो लागू हो और किसी पर लागू ना हो, उसे कैसे स्वीकार करोगे आप मनमोहन शर्मा जी? सर ये इसमें ये यदि मान लो कि इसमें सिखाना है तो सिखाना भी लागू हो रहा है। और दूसरी बात मैं तो चलिए ऐसे मैं कह रहा मान हूँ। लेता हूँ एक बार के लिए मनमोहन शर्मा जी कि इसमें सिखाना शुद्ध मान लेता हूँ, मैं कोई आपसे इनकार नहीं कर रहा, ठीक है ना। हम्म हम मान लेते हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ जो है सिखाना हो गया, ठीक है। हम्म तो केवल शूद्र और स्त्री ही उसमें क्यों डाले? ब्राह्मण को सिखाने की जरूरत नहीं होती क्या? क्षत्रिय को सिखाने की जरूरत नहीं होती क्या? वैश्य को सिखाने की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं तो शूद्र पशु ताड़न के अधिकारी, इसमें ऐसे है ना कि भाई मतलब ढोल शूद्र पशु और नारी, ताड़न और और नारी भी नारी तो है। ताड़न के अधिकारी। हाँ, अब बताइए। तो सर तो सर ये भी शाश्वत सत्य है कि जो पिछड़े हुए हैं वो इन्हीं में तो थे सर। जो महिला है, महिला पिछड़ी हुई थी तो उससे हिंदू धर्म का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये मुसलमानों में भी महिलाएं खूब पिछड़ी हुई हैं पहले से, अब भी वही हाल है वहाँ पे। क्या आप इस और बात को नहीं मानते कि महिलाओं को जो है हिंदू धर्म ने बहुत प्रताड़ित किया है? सर हिंदू धर्म ने नहीं किया, अच्छा, ये तो सभी सती की प्रथा जो है साइकोलॉजी। कौन से धर्म में लागू हुई थी, क्या मतलब बताते हैं आप? कौन सी? सती प्रथा जो है कौन से धर्म की परंपरा रीति रिवाज थी? सर सती प्रथा ये कोई भी जो भी परंपरा है ना सर, ये कोई धार्मिक कोई मनमोहन धर्म शर्मा जी, वाले क्या तो। मैं आपसे जान सकता हूँ कि सती प्रथा जो है क्या मुसलमानों की प्रथा थी, क्या ईसाइयों की प्रथा थी, क्या सर जैनियों की प्रथा थी, क्या बौद्धों की सर प्रथा थी? सर सती प्रथा को किसी ने लागू नहीं किया। ये एक तरह से मतलब कोई अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, मतलब अपने आप को खुद साबित करने के लिए अब फिर देखिए, बाद यही में वो। यही यही ब्राह्मणवाद है, जब हम गलत बातों को भी सही साबित करने का प्रयास करते हैं ना। नहीं नहीं सुनिए एक सर, मिनट जो है मनोज लेकिन शर्मा जी। एक तो समझदार आदमी वो होता है कि जब गलत बात जो समझ में आ जाए उसको, तो उसको छोड़ दे, त्याग दे, ठीक है। आपके नहीं। ही समाज से सुन लीजिए आप ध्यान से। हम्म। केदारनाथ पांडे का नाम सुना है आपने? सर नहीं सुना मैंने राहुल केदारनाथ पांडे, सांकृत्याय का नाम सुना है? वो भी नहीं सुना। मैं तो सर सुन लीजिए, मैं इमोशनल सीधी आपको बता रहा हूँ, सीधी थोड़ा सा चीजें करता हूँ पेशेंस मैं। रखिए। मैं आपकी बात हम्म पूरी सुनता हूँ, आप भी मेरी बात पूरी सुनिए। राहुल हम्म सांकृत्यायन जो है, उनका पूर्व का नाम था केदारनाथ पांडे। वो भी ब्राह्मण थे ना। हम्म जब राहुल सांकृत्यायन जो कि केदारनाथ पांडे जी थे, आजमगढ़ से थे, बचपन में उन्होंने जो है वेदों का, पुराणों का, सबका अध्ययन किया अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, ठीक है। हाँ और बड़े होकर जो है जब वो बौद्ध धर्म के संपर्क में आए, तो उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो उन्हें पता लग गया कि क्या सही और क्या गलत है। फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने? फिर हिंदू धर्म को छोड़ दिया। जब हिंदू धर्म को छोड़ा तो क्या छोड़ा? केदारनाथ पांडे को छोड़ दिया। फिर क्या लिया? राहुल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनका नाम हो गया, ठीक है ना। उसे कहते हैं हम्म समझदार आदमी, कि जब ये जान जाए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है तो वो छोड़ देता है। और ये अकेले आदमी नहीं है। भदंत हम्म आनंद कौशल्यायन, ये पंजाब के शर्मा जी थे, ब्राह्मण हम्म समाज से थे, ठीक है। तो उन्होंने भी जो हम्म है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म बनाया और भंते बनकर, भिक्खु बनकर पूरा जीवन जिया। इसके अलावा जो है नागसेन, भिक्खु नागसेन का नाम सुना है आपने? हम्म। नहीं सुना। भिक्खु नागसेन, जिसने, जो यवन का राजा था, जो मिलिंद राजा था जो, हाँ नागसेन का नाम सुना है है। ना। हाँ, वो भी ब्राह्मण था। उसने भी बचपन में सारे जो आपके वेद पुराण सबका अध्ययन किया था, वेद उसको टिप्स पे याद थे। जब हाँ सर उसको, तो सब ये ब्राह्मण क्षत्रिय तो थे, सुन लीजिए जिन्होंने आप भी मेरी बात जो है, जो सुन भी लीजिए। बौद्ध बने सब ये लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय थे। ये लोग थे ईमानदार। ईमानदार किसे कहते हैं? कि जब जो बात जो है समझ में आ जाए तो उसके बाद उसको लाग लपेट नहीं करते, उसमें ये नहीं कहते कि भावनाएं या भाव, कुछ नहीं कहते। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। पहले का जो ब्राह्मण था वो सत्य की खोज में रहता था। पता है ना आपको, ऋषि मुनि जो है जंगल में जाकर क्या खोजते थे? सत्य को खोजने का काम करते थे। लेकिन आज का हम्म ब्राह्मण जो है क्या खोजता है? सत्ता खोजता है। सत्य नहीं खोजता, सत्ता खोजता है, सत्ता। कि उसको सत्ता में बने रहने के लिए
हिंदू धर्म चाहिए, सत्ता में बने सर रहने के लिए सनातन सनातन धर्म चाहिए, सर सत्ता में बने आप ही रहने के कह रहे लिए हो उसको तीन जो है क्या चाहिए, तीन ब्राह्मण परसेंट धर्म है, चाहिए। तीन। सर आप ही कह रहे हो 3% है, वो तीन 4-5 करोड़ हो गए, तो वो कौन सी सत्ता खोजेंगे सर? आप ही हाँ बताओ। बिल्कुल और ठीक कहा उनके कहने से मनमोहन कौन शर्मा सा जी, जो आपने हिंदू बिल्कुल धर्म ठीक कहा। चल रहा है सर, बिल्कुल ओबीसी की वजह से चल रहा है। जो अदर बैकवर्ड क्लास है वही हिंदू धर्म का एक मेन स्तंभ है। जी। ब्राह्मण तो सर, ब्राह्मण को एक तरह से मान लो कि अभी ये तो एक तरह से ये से हो गया कि भाई जैसे मान लो कि पहले ये एससी के खिलाफ पे जो ये चलता था, तो अब नया चला दो ब्राह्मण के खिलाफ है, नहीं फिर नहीं बाद नहीं में नहीं, चला दो किसी आप और थोड़ा समाज। तो सा, ये तो वही जातिवाद हो गया सर। अपन जातिवाद मिटाने की बात करते हैं, तो नया जातिवाद जातिवाद पैदा कैसे कर रहे हैं मिटेगा सर। शर्मा जी? सर जातिवाद जातिवाद कैसे तो मिटेगा? मैं समझता हूँ कि जातिवाद तो लगभग खत्म हो गया। अभी नया जातिवाद चल रहा है एक कि बार की बात है, कि जब गांधी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जब उन्होंने एक घोषणा की थी 1935 में कि मैं हिंदू जन्म लिया मैंने हिंदू धर्म में जो है रहकर, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, तो गांधी जी ने उनको बुलाया और बोला उनको जो है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम एक काम करो, हिंदू धर्म मत छोड़ो और हिंदू धर्म में रहकर ही हिंदू धर्म का सुधार करो। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से क्या बोलते हैं कि गांधी जी ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा और हिंदू धर्म में सुधार करने का कार्य करूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं वर्ण व्यवस्था से। तो वर्ण व्यवस्था जिसके कारण जातियां उत्पन्न हुई, जातीय भेदभाव उत्पन्न हुआ, उसको खत्म करते हैं। तो गांधी जी तपाक से बोले कि अरे नहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है, उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर वो खत्म हो गई तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, उसका आधार ही ढह जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ सर एक वो तो। हिंदू, एक ब्राह्मण, एक सनातन धर्मी, जिसको जो सनातन धर्मी कहते हैं अपने आप को, ये लोग जो है कभी भी कुछ भी करेंगे लेकिन जातियों को खत्म नहीं करेंगे, वर्ण भेद कभी खत्म नहीं करेंगे, जो भेदभाव की नहीं नीति है उसको कभी खत्म नहीं करेंगे, अपना नहीं सिंहासन हमेशा तो ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे। तो सर इसी कारण सर से इस देश में जाति व्यवस्था लागू है। ठीक तो है सर शर्मा जी, जाति मनमोहन शर्मा जी, 20 मिनट का टाइम हो गया है, तो सर एक मैं चीज बता समझता दो। हूँ कि नेक्स्ट टाइम बात सर करते हैं अब। एक चीज बता दो, जाति हम्म। व्यवस्था कोई हिंदू धर्म की देन है क्या? हिंदू धर्म ने कोई जाति थोड़ी पैदा की है सर। और आप जाति की बात कर रहे हो, जाति जो एससी है तो उनमें भी जातियों में बटे हुए हैं सर। मैं ऐसे इलाके में ठीक है रहता हूँ मनमोहन जहाँ शर्मा पे जी, थोड़ा सा एक और अध्ययन जाति कीजिए और एक जाति इस विषय दूसरी को जाति को नेक्स्ट सर। टाइम डिस्कस करते हैं। इस सर विषय मैं को हम जो है 2-3 दिन बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो सर मैं तो एक छोटी सी चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा अच्छा हूँ एक सर बात कहूँ आपसे। आपको मैं, हाँ हाँ। आपने बहुत शालीनता से बात की है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं आप सर, शालीन उन अब यही हिंदुओं में है, से वो हैं। शालीनता तो सबसे बड़ी चीज है सर। हैं शालीनता जी? के अलावा शालीनता तो सबसे बड़ी चीज है सर। मैं जी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर कि अपने यदि मान लो कि सर सुधार करो या फिर मान लो किसी भी धर्म को अपनाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सभी कहीं पे भी रहे, चाहे हिंदू धर्म में रहे, बौद्ध धर्म में रहे, लेकिन वो मतलब भाई संतुष्ट रहे, खुश रहे, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन सर यदि मान लो कि अपन किसी की मान लो कि दूसरे के धर्म पे अंगुली उठाते हैं ना, तो सर हम्म। उससे ऐसे लगता है कि यार ये क्यों गलत बात ऐसे है, कर रहे हैं। गलत बात है वो ना? सबसे। हाँ वही तो है सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। अगर हम्म। मेरे परिवार के आदमी को कोई दूसरे परिवार का आदमी गुमराह कर रहा हो, बहका रहा हो, उसकी धन संपदा लूट रहा हो, उसको जुए की लत लगा रहा हो, उसको नशे की लत लगा रहा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ये तो पर्सनल चीज हो गई ना सर। दूसरा आदमी लगा रहा है तो उसको पर्सनल वो रोकना कर चाहिए ना, सकते हो ना। समझाना चाहिए ना हाँ उसको। हाँ, तो उसी को मतलब पर्सनल यदि मान लो कि कोई एक कर रहा है, दो कर रहा है, या मनमोहन सामूहिक शर्मा रूप जी, से कर रहा है तो। मतलब यही बात है ना कि मुझे मेरे परिवार के आदमी को समझाना चाहिए ना। हाँ ये तो सही है, बस समझाना तो चाहिए, भाई इसमें कोई हम वो नहीं। यही काम करते हैं। हम ब्राह्मणों को ये नहीं कहते कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, क्षत्रियो को भी नहीं कहते कि आप जो है हिंदू धर्म छोड़ दो, वैश्यों को भी नहीं कहते, इन 15% को हम कभी नहीं कहते कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो। हम कहते हैं कि आप हिंदू धर्म को और बढ़ाओ और उसको जो है और अच्छी तरह से मानो। लेकिन हम नहीं अपने परिवार के आदमी को कहते हैं कि भाई तुम हिंदू धर्म छोड़ दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी औकात नहीं है समझने की, जानने की, लेकिन हमारे जो है बाप परदादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 में ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसलिए मेरे परिवार के आदमी को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, बस। इसलिए मुझे हर आदमी को, मेरे परिवार के आदमी को, जब तक वो हिंदू धर्म ना छोड़ दे और बौद्ध ना बन जाए, तब तक मुझे समझाना ही पड़ेगा। ये मेरे अपने घर की बात है। अगर मेरे अपने घर की बात में कोई बाहर का आदमी इन में निकालेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं किसी ब्राह्मण को जाके जबरदस्ती बोलूं
कि भाई तुम हिंदू धर्म छोड़ दो, तो मैं गलती होगी, तब नहीं मैं कहूंगा कि सर, हाँ मुझे जो है आप जो है मेरे को सजा दो। सर लेकिन मैं मैं मेरे परिवार ऐसे के कह रहा आदमी को हूँ कि समझाने का पूरा अधिकार रखता हूँ, इस अधिकारों को छीन नहीं सकता। नहीं सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप मान लो कि बौद्ध धर्म में अपना लिया, कि यदि मान लो कि जितने भी आपके संपर्क में आए, आपसे प्रभावित हुए, बौद्ध धर्म अपना लिया मान लो, जी लेकिन आप जिस तरह की उकसावे की बात करते हो, उनको प्रेरित करते हो, उससे तो सर ऐसे लगता है जैसे वो हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले ब्राह्मणों को मारेगा, और यदि फिर दूसरे धर्म में चला जाए नहीं तो नहीं भी नहीं, अस्त्र मैं उठा के तो कभी उसको वो भी करेगा। देखिए मेरी वीडियो आप सुनेंगे तो मैं कभी नहीं बोलता कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि ब्राह्मणों के जो चित्त में जो प्रॉब्लम है, जो वो सच को सच नहीं कहते हैं, झूठ को सच करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम है। मैं कभी नहीं कहता कि किसी को मारकाट करनी है, मैं हमेशा अहिंसा का प्रचार करता हूँ। मैं हमेशा बौद्धों को समझाता हूँ कि हिंसा का जो नियम है, हिंसा की जो नीति है वो हिंदुओं की है, बौद्धों की जो नीति है वो अहिंसा की है। हर एक बौद्ध को सबसे पहले अहिंसा को अपनाना चाहिए। जब अल्टीमेटली कोई और उपाय ना सूझे, कोई और उपाय ना हो, और हमारी जान पर, हमारी संपत्ति पर, या दूसरों की जान पर या दूसरी संपत्ति पर आ बने, तब हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सभी बौद्धों को समझाता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि ब्राह्मणों को जो है मारना है, काटना है, कभी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए इस बात से। नहीं और वो मैं तो चाहूंगा सही है कि सर। आप भी जो है केदारनाथ पांडे को पढ़ें, बदन अन्य कुशलैया को पढ़ें। इतने सारे इतने बड़े बड़े विद्वान भिक्खु रहे हैं और पूरे दुनिया में उनका नाम चलता है। हिंदू धर्म में तो एक भी ऐसा विद्वान नहीं है। नागसेन है, आपके जो है क्या नाम है, आपके बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं और सारे नहीं ब्राह्मण तो धर्म से सर रहे हैं। हम आप तो उनका बहुत अनुसरण करें, आप भी विद्वान बने, आप सर अच्छी हम मार्ग तो पे आ जाएंगे, तो आपका हम तो समाज भी अच्छे मार्ग पे आ जाएगा। जहाँ सर हम तो जहाँ तक पढ़े हैं, बौद्ध धर्म को ये हिंदू धर्म का पर्याय मानते हैं हम। वही हिंसात्मक यही चीजें तो उसकी ब्राह्मण मतलब भ्रम यदि हो गया ना, भ्रांति फैलाने वाला काम करता है कि हिंदू और बौद्ध जो है पर्यायी हो गए। अगर पर्यायी हो गए होते तो ये सर झगड़ा काहे का होता? बाबा मैं तो साहेब सर किसको ये छोड़ रहे हैं फिर? सीधी सीधी चीज समझता हूँ। मान लो कि आप कह रहे हो कि भाई हिंदू शब्द नहीं है कहीं पे अच्छा, भी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो एक हिंदू का मतलब एक इंसान समझता हूँ। ठीक इंसान है, मतलब बहुत एक अच्छी तरह बात है, से आप जो समझते हैं। जो हाँ मनमोहन शर्मा जी, मैं आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, आप हाँ थोड़ा सा सर। अध्ययन जरूर कीजिए, बौद्ध धर्म का थोड़ा अध्ययन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़िए मत छोड़िए, लेकिन अध्ययन थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि आपके समाज में वैसे भी इस बात की परंपरा रही है, ब्राह्मणों ने अध्ययन किया है, तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी अध्ययन करें। तो हो सकता है आप भी केदारनाथ पांडे बन जाएं, आप बदल के जो है राहुल संकीर्तन बन जाए, बसंत आनंद कौशल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ें थोड़ा सा जो है। नहीं वो तो सही है सर। ये हिंदू धर्म तो ऐसा ही चीज है कि सभी को एक्सेप्ट करता है इसमें, मतलब तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि हिंदू धर्म में क्या है और बौद्ध धर्म में क्या है, फिर मुसलमान धर्म में क्या है, जैन धर्म में क्या है, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे किसी चीज को नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, ना ही रिजेक्ट करना चाहिए। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को रिजेक्ट करने से पहले सारे ग्रंथ पढ़े, सारे धर्म ग्रंथ पढ़े और सबको लिखा कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे रिजेक्ट नहीं किया, इसीलिए बाबा साहेब हैं। इसीलिए बाबा साहेब की बात जो सर है हर एक सर हिंदू बाबा को मान साहेब ने लेनी चाहिए। रिजेक्ट नहीं किया, नहीं बाबा साहेब ने मतलब किसी को ऐसे बोला कि भाई आप बुद्ध धर्म में आ जाओ। 22 प्रतिज्ञाएं आपने सुनी है बाबा साहेब की? लेकिन सर उन्होंने किसी को प्रेरित नहीं किया कि भाई आप हिंदू धर्म को छोड़ उसमें दो। पहली प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने साफ साफ कहा है कि राम कृष्ण ये ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार है, ये सब पागलपन है, मैं इसको नहीं मानूंगा। पहली प्रतिज्ञा बोलती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहेब की प्रतिज्ञा बोल रही है। बताइए, पहले ठीक है सर, पढ़िए, हो अध्ययन सकता है कीजिए मनमोहन शर्मा जी, फिर नेक्स्ट टाइम हाँ बात हो करते हैं, सकता है ठीक है ना? मैंने नहीं अध्ययन किया हो, लेकिन जी मैं जी तो जी। बाबा साहब को अच्छा, मैं एक बताऊं आपको, आप ना पूजने के तौर पे। कुछ दिनों के लिए ना आरएसएस की क्लास को छोड़ देना आप, और आप नहीं जो है नहीं सर, इंडिपेंडेंट आप अध्ययन कीजिए आप। सर मैंने तो आरएसएस की क्लास पे जाता हूँ। मैं जितना आरएसएस को मानता हूँ उतना ही अम्बेडकर साहब को मानता आरएसएस हूँ की कि क्लास पता है अम्बेडकर। कहाँ लगती है? हाँ आरएसएस की क्लास पता है आपको कहाँ लगती है? सर, आरएसएस आरएसएस की की क्लास जो है हर घर में लगती है। जिस घर नहीं में आरएसएस का विचार पहुंच रहा है ना, विचार ऐसे नहीं पहुंच रहा, विचार पहुंचाया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। आपकी मम्मी कहीं जाती होंगी, आपके पिताजी कहीं जाते होंगे, फिर आके वो घर में डिस्कस करते हैं, तो आपके अंदर जो विचार हैं अब तक वो हैं। आपका अपना सेल्फ स्टडी अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए आप पहले से। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मतलब जो है मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है सर, जय धन्यवाद। भीम।